वेलकम अरविंद, स्वागत है आपका कबड्डी अड्डा के घर से पंगा सीजन 2 फिट है तो हिट है पे। और जैसा कि अभी मैं फैंस को बता रहा था आपके बारे में कि आपने बेंगलुरु बुल्स के साथ काम किया है। आप रियो या ओलंपिक्स में इंडियन कंटिजेंट के साथ गए थे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को हमारे फैंस तो से इंट्रोड्यूस विकास आपका करें। सो हाय विकास, गुड इवनिंग, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द कबड्डी अड्डा. It will be great to share my experiences and few tips for people who are playing kabaddi and trying to make their career in the field of kabaddi. So जी। before going ahead, I'll just say about myself. I'm Dr. Arvind Yadav. I'm a sports physical therapist. So currently I'm heading the Bangalore Bulls. So it was a very wonderful journey with the Bangalore Bulls. We made it to the semi-final. We couldn't win the title last year. So that was a history, but still we are preparing for the next season. And due to the pandemic, we couldn't start it. तो अभी जस्ट वेट कर रहे हैं. तब तक के लिए अभी फिलहाल हम जो चीज़ें घर से कर सकते हैं हम करने से कोशिश कर रहे हैं. और आप बहुत अच्छी हेल्प कर रहे हैं लोगों को, लाइक टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द कबड्डी, अपडेट्स अबाउट द कबड्डी, न्यू टेक्निक्स. तो आपको एक बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, जस्ट बिकॉज कि आप काफ़ी मदद कर रहे हो लोगों का, जो लोग स्पोर्ट्स एंथुसियास्टिक हैं, जो लोगों को कबड्डी में रुचि है. बिकॉज कबड्डी एक रूरल एरिया का गेम है जो कि काफ़ी लोगों को पता नहीं था. तो यू आर लाइक गोइंग एंड क्रिएटिंग लॉट ऑफ डेटा, सबको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है. तो Thanks a lot, Arvind. We at Kabaddi Adda, we are just trying to bridge that gap in the ecosystem. और आप जैसे लोग हैं जो वहाँ पे फील्ड में काम करते हैं, और चाहे वो टूर्नामेंट्स हो, चाहे वो प्लेयर्स हो, और अगर बात करें बेंगलुरु बुल्स की और पवन सहरावत, रोहित, देयर आर लॉट ऑफ हाई हाई परफॉर्मर्स इस टीम में, या और उनके साथ काम करना कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब सीजन में आप पवन सहरावत के साथ काम करते हैं, रोहित के साथ काम करते हैं? क्योंकि लंबा सीजन होता है, 3 महीने का तो सीजन होता है, उसके पहले ही प्री सीजन कैंप लगता है, फिर पूरा का पूरा 4-5 महीने का वो पूरा टाइम होता है। और उस पूरे 4-5 महीने में वो कहीं ना कहीं आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि प्लेयर्स जो है वो सेफ रहे इन टर्म्स ऑफ इंजरी, उनको कोई इंजरी ना हो और अपने आप को, अपने खेल को वो मेंटेन करके रखे। तो ऐसे में आप मुझे बताएं कि क्या सिचुएशन क्या रहता है वहां पे जब आप उन्हें ट्रेन कर रहे होते देखिए हैं तो? देखिए कोई भी प्लेयर साधारण जब टूर्नामेंट्स में आते हैं तो लाइक व्हेन यू ज्वाइन अ टीम, तो एक टीम एक फैमिली जो आती है, तो आप उस फैमिली में, अब जैसे आप एक फैमिली में कैसे रहते हैं, तो वी हैव टू बिल्ड अ फैमिली, वी हैव टू बिल्ड अ रिलेशन. हम्म, जब हम रिश्ता बनाते हैं तो रिश्ते में सब चीजें होती है. मतलब आप जब तक आप प्रेम नहीं लाओगे किसी चीज में, तब तक आप उनके साथ चीजें कन्वर्ट नहीं कर सकते. क्योंकि हम बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि हमें उनको अंदर की बातें जाननी जरूरी है. क्योंकि इफ दे आर नॉट ट्रस्टिंग यू, आप उसको आप पे भरोसा नहीं, तो आपकी सारी चीजें नहीं बता सकते. क्योंकि आप जो इंजरी एक ऐसी चीज है जो हर किसी इंसान शेयर करने से पहले सोचता है. क्योंकि उसको हम्म, टीम गेम में क्या लगता है कि भाई हाँ मैं ये बता दूंगा तो हमें खेलने को नहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगा. तो बहुत टाइम पे क्या होता है, एथलीट इंजरी छुपाते हैं. तो आपको सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है लाइक व्हेन यू आर वर्किंग इन अ टीम, सो यू नीड टू विन द ट्रस्ट. आप खिलाड़ी का ट्रस्ट जीतना बहुत जरूरी है. जब आपने वो ट्रस्ट जीत लिया तो आपने सारी हम्म, लड़ाई जीत ली है. तो इसी चक्कर में होता है कि फिर जब भी लाइक व्हेन यू आर वर्किंग विद द एथलीट, और जब भी एक बड़ी लीग में हो और एक बड़े स्टार टीम, स्टडेड टीम में हो, तो वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बड़ी हो जाती है. क्योंकि आपको एक के साथ साथ बहुत सारे लोगों को मैनेज करना पड़ता है. तो उसमें ये ऐसा हम्म, नहीं होता कि आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर को, एक पर्टिकुलर आदमी को ज्यादा प्रेफरेंसेस दोगे तो दूसरे को बुरा लगता है. तो यू हैव टू मेक अ बैलेंस इन द टीम. उस हिसाब से आपको हर एक को टैकल करना पड़ता है, हर एक को देखना पड़ता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप उन चीजों को जब तक मजे से एंजॉय नहीं करोगे तब तक आप काम नहीं कर सकते. तो एक इकोसिस्टम बनाना पड़ता है. उस इकोसिस्टम के साथ आप जब काम करने लगोगे तो थोड़े टाइम के बाद चीजें काफी नॉर्मल हो जाती है, और इट लुक्स लाइक सब चीजें बैलेंस है. जब चीजें टीम के अंदर बैलेंस रहती हैं, अच्छी रहती हैं, तो हम्म। आपको फील्ड पे वही चीजें अच्छी दिखती हैं. क्योंकि एक जब एक टीम खेलती है तो सब चीजों से परिपक्व होती है, सब चीजों से अच्छी होती है, तो फील्ड पे भी अच्छा दिखाती है. एंड दैट नो शोज इन डाउट, द रिजल्ट. नो डाउट, वो हमने देखा भी है बैंगलोर बुल्स के परफॉर्मेंस में। हमने देखा भी है पवन को खेलते हुए, चाहे वो रोहित हालांकि पिछले सीजन में वो इंजरी से काफी जूझ रहे थे, उसके बावजूद भी हमने उनके खेल को देखा। बात करते हैं, आपने जब मैं पहले आपसे बात कर रहा था तो आपने कुछ चीजों के बारे में मुझे बताया था, वो थी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, इंड्योरेंस की।
हम्म ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एक कबड्डी प्लेयर के लिए, या बात करें तो किसी भी हम्म स्पोर्ट्समैन के लिए। हम्म। तो तो आप एज अ, या यू वर हाँ सेइंग बताइए बताइए, समथिंग। आप तो क्वेश्चन हाँ, कंप्लीट मैं कीजिए। ये कह रहा था कि आप एज अ फिजियो ऑफ अ टीम, आप प्लेयर्स हम्म को जानते हैं, उनके वीकनेसेस को हम्म जानते हैं, उनके स्ट्रेंथ को जानते हैं। और अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ की, और हम्म। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो जिम जाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, वर्कआउट्स करते हैं। आप क्या सजेस्ट करते हो जो बच्चे स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे हैं, उनको अपने आप को कैसे ट्रेन करना चाहिए, कैसे वो अपने आप को इंजरी से बचा सकते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये? देखिए सबसे फर्स्ट चीज क्या होता है, लाइक जब भी टूर्नामेंट्स होता है, कोई भी टूर्नामेंट्स है बहुत थोड़े ड्यूरेशन का होता है, लाइक जैसे एक मान लीजिए लीग है, लीग 3 मंथ्स का होता है, बट आपका जो प्रिपरेशन है दैट इज नॉट जस्ट अबाउट 3 मंथ। क्योंकि 3 मंथ से हम्म, पहले जब ये प्रिपरेशन कैंप होता है जस्ट 2 मंथ का, उस 2 महीने में आप अपने आप को ये सोचते हैं कि मैं पूरे साल भर कुछ मेहनत नहीं करूँ और जिसको 2 महीने में फिट होके मैं आप आपका बेस्ट दूं तो नहीं दे पाते। तो उस चीज के लिए सबसे फर्स्ट थिंग एग्जैक्टली जो होती है डेडिकेशन और डिसिप्लिन, क्योंकि आप एग्जैक्टली हम्म, क्योंकि दिस स्पोर्ट इज योर करियर, तो आप उस चीज को एटलीस्ट उस वे में डेडिकेटेड करें कि एटलीस्ट आपका 1 घंटे से 2 घंटा डेली, इफ यू आर नॉट इन द लीग, इफ यू आर नॉट इन लाइक ऑफ सीजन में हो, तो उस टाइम पे एटलीस्ट वो ड्यूरेशन आपका डेडिकेटेड हो दैट टू योर स्पोर्ट्स। क्योंकि कभी भी आप कुछ भी एक्टिविटी करते हो, जब आप उस चीज को मतलब फुल्ली फोकस नहीं हो तो कुछ भी करो, लाइक इवन देखिए जैसे आप पूरे हम्म, दिन वॉक करते हो बट आप वो वॉकिंग को कंसंट्रेट नहीं कर रहे, क्योंकि आप वॉकिंग किस लिए कर रहे हो, आपकी दूसरी एक्टिविटी के लिए, चाहे चलने के लिए, चाहे ऑफिस पहुंचने के लिए, चाहे कुछ भी करने के लिए, तो वो वॉकिंग आपका एक्सर्शन नहीं होता। बट आप वही चीज वॉकिंग जस्ट फॉर लाइक एक्सरसाइज के तौर पे करते हो, तो आप 30-35 मिनट में आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है, आप पसीने पसीने से तरबतर हो जाते हो, आपको लगता है हमने बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लिया। तो सेम वे एक्जैक्टली इन द स्पोर्ट्स ऑल्सो। और कबड्डी एक ऐसा गेम है कि लाइक वेरी कंपाउंड है, तो वहां पे एग्जैक्टली सबसे बड़ा चीज होता है कि आपको हर एक तरह से परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन जैसे रग्बी में देखा रहेगा तो रग्बी में यू हैव लाइक कि कोई भी इंसान कहीं से आपके बॉल लाके छीन सकता है। तो सेम वे कबड्डी में मैट पे है, व्हेन यू आर गोइंग फॉर हम्म। रेड, तो आपको एग्जैक्टली कि एक भूखे शेर के पास जा रहे हो और आपको एग्जैक्टली है कि भाई कौन किधर से झपट्टा मारेगा आपको पता नहीं। तो या व्हेन यू आर एग्जैक्टली। नॉट फुल्ली फिट, या व्हेन यू आर नॉट फुल्ली फिट, तो आपको लगेगा आपके अंदर खुद के अंदर डर रहेगा, इफ यू यू विल बी नॉट कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं इधर जाऊं इधर जाऊं। तो वो चीज में क्या होता है, आप जल्दी से कोशिश करोगे कि मैं तुरंत भागाऊं, बट आप यदि फिट हो, आपको आपका बॉडी आपको अलाउ कर रहा है, आप अपने बॉडी को लेशन कर रहे हो, तो आप ड्रैग आउट करके जाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा पवन का, क्योंकि पवन कभी भी देखा रहेगा तो वो जब रेड रेड करने जाता था वो कभी पीछे नहीं देखता था कि क्या है, वो हमेशा अटैक करता था डिफेंडर को, कभी वो नहीं देखा कि डिफेंडर कहाँ से, वो एग्जैक्टली उसको जो मूव करना है वो करके वापस ही आएगा, बिकॉज दैट इज द परफेक्शन। तो वो ट्रेनिंग में वो चीजें करता था कि वो इंप्लीमेंट करता था। तो उस चीज के लिए सबसे बड़ा चीज क्या था, आपका कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस तब आप तभी बिल्ड कर सकते हो जब आप के अंदर आपने जो ट्रेनिंग करी है, आपके जो ट्रेनिंग का प्रोटोकॉल है उस चीज को अच्छे से तरह से फॉलो करो। तो उसमें सबसे बड़ा चीज होता है इंपॉर्टेंट का फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस। उसके बाद जो स्किल प्रैक्टिस, जो जो चीजें आप उस मैट पे इंप्लीमेंट करना चाहते हो, वो चीजों को आप जब तक की प्रैक्टिस में नहीं करोगे, क्योंकि एक चीज में परफेक्ट होने के लिए आपको 1000 बार, 100 से 1000 बार करना पड़ता है, तब जाके वो चीजें वो स्किल सीखते हैं। तो सारी चीजें करते हैं। तो फर्स्ट गोइंग एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल वर्क ऑन स्पीक अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि एग्जैक्टली जो एग्जैक्टली द मूवमेंट, जो मूवमेंट होता है आपके बॉडी का अराउंड द जॉइंट, एग्जैक्टली कि आप कितना फ्लेक्सिबल, आप एक पर्टिकुलर मूवमेंट को कितना मूव कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो जैसे जैसे आपका बॉडी जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा तो आपको उतना रेंज मिलेगा। तो जैसे कि अभी आप जैसे देखते हो प्रदीप नरवाल, उसको डुबकी किंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इवन ही डजंट हैव ही वाज उसकी भी बॉडी सेम है जैसी बाकी सबकी बॉडी, बट उनके अंदर जो एक्स्ट्रा फीचर क्या है वो डुबकी के अंदर में वो फ्लेक्सिबिलिटी है, कि वो छोटे सी जगह में भी मतलब जो यदि कोई नीचे उनको नीचे नीचे पकड़ने भी गया वहां से वो बेंड करके निकल जाता है, जस्ट बिकॉज कि उनकी मसल और उनके ज्वाइंट में इतना फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो छोटे से जगह में, वो चीज के लिए उन्होंने काफी मेहनत करी होगी, वो एक दिन में डेवलप नहीं होती। वो डेवलप करने के लिए आपको मे बी 6 मंथ, 1 मंथ, 1 साल की जो मेहनत है, जो कंटिन्यूसली आप उस चीज पे काम करते हो। तो इस ऐसे ही मतलब सेम चीज होता है कि लाइक अभी आपको फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करनी है, तो फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने के लिए आपको स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, उसके लिए डायनामिक एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेचिंग होती है, फिर आपकी जो ट्रेनिंग होता है उसमें लाइक आफ्टर वार्म अप होना, तो लोग थोड़े एड ऑन करते हैं जिसकी वजह से आप फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कर सकते हो। यहाँ पे यहाँ पे अंकित एपी मेराज उन्होंने पूछा है, टेल मी सम पॉइंट्स अबाउट रिएक्शन टाइम। हम्म। देखिए रिएक्शन टाइम जब भी आप जनरेट करते हो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे एक आपको एक कंटिन्यूसली रेड करने जाना है, तो रेड करने में क्या होता है कि अभी बेसिकली जब आप टेक्निक सीख रहे हो तो सबसे पहले क्या होता है, आपका मूवमेंट पे ध्यान होता है। जब धीरे धीरे आप मूवमेंट सीख लेते हो
तब आप क्या करते हो, मूवमेंट के बाद आप ट्राई करते हो कि उसमें आप एक्स्ट्रा फीचर क्या ऐड कर सकते हैं। फिर उस फीचर ऐड ऑन करने के बाद आप क्या करते हो, आपकी आई मूवमेंट, आपके फिजिकल जो हैंड मूवमेंट वो रिएक्ट करने लगते हैं। तो कोई भी जब आप किसी भी मूवमेंट में आपको रिएक्शन टाइम को इम्पैक्ट करना है, तो सबसे पहले आपको ट्रेन करना पड़ता है। वो उस एक छोटे छोटे मूवमेंट से स्टार्ट करके आपको बड़े बड़े मूवमेंट, मल्टीपल मूवमेंट्स में कन्वर्ट करना है। जैसे आपको पहले जाना है बोनस करना है, तो बोनस के लिए सबसे पहले हम्म। आपको पाँव खोलना पड़ेगा। उसके बाद उस सेम चीज को एक्टिवेट कर, जब भी आप उसमें हो गए, फिर उसमें ट्राई करना है कि आपको हैंड मूवमेंट से पुश करना है, बैक से पुश करना है, ग्लूट से पुश करना है। तो वो चीजें धीरे धीरे ऐड कर सकते हो। उस वजह से आप धीरे धीरे हर एक जो स्किल है वो जनरेट कर सकते हो। या और और आपने यहाँ पे कुछ इंड्योरेंस के बारे में भी लिखा था, उसके बारे में हमें कुछ बताएंगे? जो तो हमारे जो हाँ। प्लेयर्स हैं, जो यंग प्लेयर्स जो अभी देख रहे हैं, तो उसके बारे में हमें कुछ बताएं। तो देखिए एंडोरेंस क्या होता है कि जैसे कि एग्जैक्टली कोई भी चीज को आप कितने देर तक कर सकते हो, क्योंकि इस ताकत तो आपको आ गई। ताकत जैसे कि एक बाल्टी पानी उठाना आपने एक बार उठा लिया, बट उस एक बाल्टी पानी को आप कितनी बार उठा सकते हो, वो आपका एंडोरेंस कहलाता है। तो जैसे आपको एक मैच खेलना है, तो एक कबड्डी का मैच होता है 30 से 40 मिनट का होता है, 20 20 40 प्लस 20 5 मिनट का रेस्ट। तो कभी कभी क्या होता है कि एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है, मतलब तो उस टाइम में वो ड्यूरेशन लंबा खिंच जाता है। तो आपको उस टाइम तक अपने आप का जो एनर्जी होता है, जो कंजर्व एनर्जी होता है, जो मैच खेलने की होता है, तो 1 मिनट से लेके 40 मिनट तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग, सेम फेस में कितना एनर्जेटिक, मतलब कितना आप अच्छे से रख सकते हो, कि जो आपके पावर थी फर्स्ट मिनट से लेके 40वें मिनट में, सेम पावर को आप कितने कैसे रख सकते हो, उस चीज के लिए आपको कंटिन्यूस मेहनत करनी पड़ती है। और एंडोरेंस आप एक दिन में जनरेट नहीं कर सकते। तो उस एंडोरेंस जनरेट करने के लिए आपको कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज लाइक रनिंग करनी पड़ेगी, स्विमिंग करनी पड़ेगी, लॉट ऑफ ड्रिल्स होते हैं। जैसे अभी हम जब प्री कैंप होता है, तो हम उस प्री कैंप में सर्किट ट्रेनिंग करवाते हैं कि कंटिन्यूस कंटिन्यूस ट्रेनिंग करते रहेंगे। फिर हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज करवाते हैं, फिर उसमें उनसे तबाता ट्रेनिंग करवाते हैं जिसकी कंटिन्यूस वर्कआउट करते रहे 5 मिनट का, फिर उसके बाद शॉर्ट ब्रेक 30 सेकंड का ब्रेक, फिर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे एंड्योरेंस बढ़ती है। तो एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए आपको एटलीस्ट, मतलब अब प्रोसेस लगता है, क्योंकि वो एक दिन में आप एंड्योरेंस नहीं बढ़ा सकते। स्ट्रेंथ आप जनरेट कर सकते हो मे बी वीक 2 वीक में, क्योंकि वो एक स्ट्रेंथ रहता है कि जब भी आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो फिर भी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ होती है। बट वो एंड्योरेंस से क्या है कि वो चीज आप कैसे, कितने स्पीड में, कितने टाइम में कर रहे हो, उस जनरेशन के लिए टाइम लगता है। तो जैसे बेसिकली जो भी कबड्डी प्लेयर खेलते हैं, तो एटलीस्ट खाली देखा है कि मतलब गांव में खाली वो जाते हैं, वार्म अप नहीं करेंगे, सडनली मैच खेलने लगते हैं। बट एटलीस्ट आप कंटिन्यूस खेलना चाहते हो, तो एक सेशन आपका ट्राई करो कि आपके फिटनेस पे दो, दूसरे सेशन में आप ट्राई करो कि आप मैच पे ज्यादा करो। क्योंकि आप गाँव में जब कबड्डी खेलते हो तो आप मिट्टी पे खेलते हो, बट आप जब भी एक्चुअली टूर्नामेंट में आते हो, आप मैट पे खेलते हो, तो मैट का जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा है। तो वहां पे क्या होता है, लाइक आपकी बॉडी का जो एक्सर्शन है लेवल बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू मिट्टी। क्योंकि मिट्टी में आप बहुत पूरे दिन तक खेलते रहोगे नहीं थकते हो, बट मैट पे आप 40 मिनट में बहुत थक जाते हो, क्योंकि वो इतना फ्रिक्शन होता है कि वो आपको हर जगह पे अपने आप को, बॉडी को कंट्रोल करना पड़ता है। तो अभी जैसे अभी मैं यहाँ पे देख भी रहा था, किसी ने जिम के बारे में पूछा था कि जिम में कितने टाइम तक हमें वर्कआउट करना चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप एज ए फिजियोथेरेपिस्ट क्या सजेस्ट करते हो? आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे काफी अर्ली एज से जिम करना शुरू कर देते हैं, स्पेशली हम्म। आजकल छोटे छोटे जगहों पे भी जिम खुल गए हैं। वहां पे भी, वहां पे प्रॉब्लम ये होता है कि एक्सपर्ट ट्रेनर्स नहीं होते हैं उनके साथ, उनको बता सके कि एग्जैक्टली उनको करना क्या है, कितना वेट उठाना है। वो बीएमएस हम्म। पे ध्यान दिए बगैर बहुत सारे एक्सरसाइजेस करते हैं, जिम जाने लगते हैं। उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए जिम एक अच्छी बात है, वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए। आप जितना, ऐसा है कुछ कंपलसरी एज नहीं है कि आपको एज में से ही जिम करनी चाहिए। एज आप जब भी आपको लगता है कि थिंक लाइक, जब भी आप एक प्रो एथलीट बनना चाहते हो, तो आप एटलीस्ट 11 10 11 के बाद से आप जिम स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अभी बहुत टाइम पे क्या होता है कि आज का जो मॉडर्न जनरेशन है, डिजिटल जनरेशन है, उस पर सब चीजें यूट्यूब पे और सब पे मिलती है। तो लोग गूगल बाबा का ज्यादा यूज करते हैं, उससे जो चीजें देखते हैं कि हाँ ये चीजें ट्रेन करने लगते हैं। बट कभी कभी क्या होता है लाइक कि हम उस चीज पे गूगल पे आपका एक्चुअल एंडोरेंस क्या है, आपका जो कैपेसिटी है वो नहीं पता रहता है। तो कभी भी आप जब भी ट्रेन कर रहे हो, तो एटलीस्ट ऐसे जगह पे जाओ कि जहाँ पे लोग आपको गाइड कर सकें। क्योंकि छोटी एज में जब भी आप, छोटी छोटी एज में जब इंजरी होती है, तो आपका पूरा करियर डूब सकता है। तो क्योंकि जो आपको ग्रास रूट लेवल जब भी डेवलप करना है, आपका फ्यूचर बनाना है, तो बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जब भी आप बेस पे इन्वेस्ट करोगे तो सब चीजें अच्छी होगी।
तो वो एक बहुत क्रिटिकल एज है जहाँ पे बच्चों को, पेरेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए कि एटलीस्ट जब बच्चा कोई स्पोर्ट्स में खेलने के लिए इंटरेस्टेड है तो उसको वो चीज़ें पे एटलीस्ट थोड़ी सी मतलब गाइडेंस लें, थोड़े से लाइक एटलीस्ट एक्सपर्ट एडवाइसेज लें कि क्या क्या चीज़ें करनी है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जाता है वो सडनली उसको एक्साइटमेंट रहती है, क्योंकि यंग एज में क्या होता है छोटी छोटी चीजें पता नहीं चलती, हमको लगता है कि हाँ यार ये चीजें कर लेंगे, बट उसमें जब भी कभी कभी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बहुत सारी इंजरी हो जाती है। तो बहुत सारे मैंने एथलीट देखे हैं जो यंग एज में जिसको वो गेम छोड़ना पड़ा जस्ट बिकॉज कि उनको इंजरी हो गई, जो कि उनके अंदर काफी अच्छा टैलेंट था, बट जस्ट बिकॉज की इंजरी की उनको एक नॉर्मल डे टू एक्टिविटी जीने के लिए उस गेम से दूर रहना पड़ता है जिसको वो बहुत ज्यादा चाहते हैं। तो ऐसे में आप टेक्निकली कुछ बताना चाहेंगे बच्चों को कि जो जिम जिम वगैरह जाते हैं उसमें तो बेसिकली उनके लिए कुछ उनको यही बताना हाँ, चाहेंगे? उनके लिए ये है सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट है कि यदि आप जब ये जिम जा रहे हो, यदि आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है तो आप एटलीस्ट मिनिमल वेट लिफ्ट करो। तो उससे क्या एटलीस्ट के जो मसल टियरेंस है, यदि कोई यदि बिगर इंजरी है तो आप अवॉइड कर सकते हो। आप छोटे चीजें छोटे छोटे वेट से स्टार्ट करो, छोटे छोटे वर्कआउट से स्टार्ट करो, जिससे आपको एक एटलीस्ट मसल में जब भी आपको मसल को जनरेशन होगा, मसल को एटलीस्ट ये होगा कि हाँ ये मूवमेंट जनरेट हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट की वजह से आपको स्ट्रेंथ जनरेट होगा। उसके बाद जब एक स्ट्रेंथ धीरे धीरे जनरेट होने लगा है तब आप चीजें बढ़ा सकते हो, तब आप वेट बढ़ा सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि हम जब भी छोटे रहते हैं तो ये एक्साइटमेंट ज्यादा होता है, तो उस एक्साइटमेंट में हमें हम्म। लगता नहीं कि क्या होता है, बट क्या जब जब एज क्रॉसेस अबाउट 25-30 होता है तब सेल का जो होता है डीजनरेशन स्टार्ट होता है, फिर वहां पे सेल का ग्रोथ छोटा होने कम होने लगता है, तो वहां पे इंजरी बढ़ने लगती है। इनिशियली उतना नहीं बढ़ा, तो इनिशियली जब भी बच्चा 20 से 25 साल तक रहता है उसमें देखे रहेंगे कि सबको इंजरी लेवल कम होता है, क्योंकि वो एक प्रोसेस होता है। कोई भी आप गेम खेलते रहते हो, कोई भी प्रोफेशनल गेम खेलते रहते हो, तो वो क्योंकि बॉडी को अडॉप्ट होने में टाइम लगता है, किसी कोई भी चीज का अडॉप्टेशन टाइम होता है। कोई भी एक नया पोस्चर जब आप अडॉप्ट करते हो उस नया पोस्चर अडॉप्ट होने में टाइम लगता है। जब वो एक पोस्चर लेवल एक्सट्रीम लेवल पे मतलब जो नॉर्मल पोस्चर से पीछे जाता है, बियॉन्ड जाता है, तब हम्म। तब चीजें बिगड़ने लगती, तब चीजें वो इम्प्लीमेंट होती, तब वो इंजरी का रूप लेने लगती। तो जैसे भी आप देखे रहेंगे कि हमारे बहुत सारे कबड्डी के प्लेयर जो अच्छे प्लेयर थे, जस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी दे हैड टू लीव द गेम, क्योंकि उनको उस ड्यूरेशन जब उन्होंने कबड्डी स्टार्ट करी थी तभी उन्हें उतनी चीजें की इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये चीजें करनी चाहिए। जब तक उनको ये चीजें पता चली तब तक उनकी बॉडी में ऑलरेडी वो सारे चेंजेस आ गए थे, जिसकी वजह से उनको इंजरीज ज्यादा हुई और वो गेम को क्विट कर दिया। तो अगर बात वापस प्रो कबड्डी की करें, आप बैंगलोर बुल्स के साथ काम कर चुके हैं, तो हम्म। मुझे कुछ ये बताएं शेड्यूल क्या रहता है ट्रेनिंग का? आप एज ए फिजियो आपका जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो कैसे पैरेलली काम करता है प्लेयर्स के साथ, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। और कुछ खास बातें जो हर प्लेयर खेलते वक्त या प्री सीजन पोस्ट सीजन, इनफैक्ट जो गांव में देखिए भी जो बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए उन्हें। देखिए क्या बेसिकली शेड्यूल क्या आई होता है पूरा? I'll be thank to Ranveer sir because you must be knowing he's one of the most like famous and one of the greatest coach in kabaddi currently, and he's the only coach who has leaded a team to 7 season till now. तो उनका लाइक कोचिंग सिस्टम काफी फंडा जो है काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब भी आती है बात उनके सेशन की लाइक मैच सेशन की, तो वो उसमें कभी हम लोग को बोलते हैं कि लाइक दिस इज माय एरा ऑफ वर्किंग, तो इसमें आप इंटरफेयर नहीं करोगे अंटिल अनलेस आई डोंट वांट। जब बात रहती है हम्म। फिटनेस सेशन की, तो उसमें उन्होंने हमें कंप्लीट आजादी दी कि आपको यहाँ पे जो करना है, ये आपका फील्ड है, आपका बैकग्राउंड है, आपको जो जो चेंजेस लाने हैं आप आजाद हो, आपको जो इनकी ट्रेनिंग में जैसे करनी है आप कर लो। बस ये है कि एग्जैक्टली उनको मॉनिटरिंग के लिए उनको एक हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि कोच साहब आज हमें ये ट्रेनिंग करनी है। तो ट्रेनिंग सेशन बेसिकली जब भी हम प्री सीजन में ट्रेन करते हैं तो प्री सीजन इज लाइक कि वो एक ऐसा माहौल होता है कि वहां पे हमें प्लेयर को ट्रेन करना पड़ता है, उनको प्रिपेयर करना पड़ता है कि बाकी का जो 3 महीना हो हमारा कैसा हो। तो जो प्रिपरेटरी फेज का 60 डेज का होता है वो काफी दर्द भरा होता है, क्योंकि उस दर्द भरे में हम देखते हैं रोते प्लेयर को रोते देखते हैं, प्लेयर को चिल्लाते देखते हैं, थकते देखते हैं, क्योंकि उस वो एक जो ऐसा मौसम टाइम है कि उस टाइम पे यदि हम उनको थोड़ा सा भी आराम देंगे कि भाई हाँ आज इस बच्चे को आराम दे देते हैं, तो वो चीजें हमें मैट में नहीं दिखेगी। तो उस चीज है कि भाई कल को अच्छा बनाने के लिए हम वो 30 डेज 60 डेज का जो टाइम होता है 30, 20, 55, उसमें हम उनको काफी ज्यादा रगड़ते हैं। हर एक जिसके जिसकी जो भी चीजें हैं कि जिसके जिस ग्रुप में, जैसे एक डिफेंडर है तो डिफेंडर के लिए हम लोग डिफेंडर की ट्रेनिंग, जैसे उनको क्या हैंड क्रीप शोल्डर क्रीप ग्लूट्स की एक्सरसाइज करते हैं। जब ये रेडर है तो उसको ज्यादा स्किल वर्कआउट करते हैं कि उसका जो जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है, जैसे बोनस के लिए हम्म। हैंड टच है, जंप है, जैसे पवन का जंप है, रोहित का हैंड रनिंग टच है, उसका फ्लेक्सिबल मूव है। तो उन सारी चीजों को हम लोग मोबिलाइज करके कंबाइंड
ट्रेनिंग प्रोग्राम रहते हैं और उनके ऊपर काम करते हैं, जो कि एक बिग टास्क रहता है और उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और हम लोग ट्रेनिंग करते हैं एक अलग, वी वर ट्रेनिंग इन द लाइक, यहाँ कन्याकुमारी करके जगह है, वहाँ से नहीं, कांचीपुरम से। तो एक लाइक दैट इज वेरी गुड प्लेस वेयर एग्जैक्टली वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सेस टू द Yeah, सैंड। I guess तो there is some yoga resort जहाँ पे या है दैट योगा महाबल हाँ, towards वन महाबलीपुरम हाँ चेन्नई वन टू वन वे पौंडीचेरी हाँ वाले वन हाईवे पे। या वन वर्ल्ड Yeah, अकेडमी है। तो दैट एग्जैक्टली yeah. वी आर हैविंग एक्सेस टू ट्रेन अंडर द सैंड। बेसिकली अदर टीम Mhm, किसी को एक्सेस नहीं, क्योंकि सैंड एक ऐसा जगह है जहाँ पे एग्जैक्टली क्योंकि आपका जो फ्रिक्शन लेवल है वो डबल हो जाता है। जैसे नॉर्मली आप ग्राउंड पे रनिंग कर रहे हो, तो आप जो 5 किलोमीटर रनिंग करते हो वो सैंड में अराउंड 2.5 3 किलोमीटर में वो सेम काइंड ऑफ एक्सर्शन होता है। तो इतना लाइक हम लोग उतना डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं कि वो 30 डेज में कि जब वो मैट पे आते हैं तो उनको उतना फर्क नहीं लगता कि हाँ हमें हमें कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। mhm. तो दैट वाज अ गुड टाइम कि हमने कोच साहब ने हमारी सारी चीजें बानी और हम लोग देखें। जैसे भी सीजन स्टार्ट होने से पहले आपने देखा रहा कि ऑन पेपर बेंगलुरु बुल्स वाज द लास्ट टीम क्योंकि ऑन द स्टार रेटिंग, but when we finished we were like quite good. So the thanks to the sir, we thanks to the all the people who were working with the Bangalore Bulls, all the management exactly who has contributed us our in all the good and bad times. And special thanks to our all athletes, special thanks to the captain and Rohit and Pawan and a lot of people who were being a part of all the playing seven. That's really great about the team. और दूसरा बहुत सारे क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, वो होता है Mm-hmm. स्पीड के बारे में। अभी आप बात कर Okay. रहे थे, यहाँ पे रेडर्स की बात कर रहे थे, आपने उनके स्किल्स की बात की। तो Mm-hmm. कुछ बताएंगे हमें स्पीड के लिए ऐसे कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस जो आप कराते हैं बच्चों वहां पे प्लेयर्स को, उसके बारे में हमें कुछ बताएंगे। देखिए स्पीड में हम लोग मोस्टली क्या करते हैं लाइक कि अभी एग्जैक्टली फर्स्ट थिंग से जब भी फर्स्ट फ्रिक्शन लेवल के अपना स्टैंड, जब भी एक नॉर्मल स्पीड पे आप भागते हो तो आपका जो स्पीड जो रहेगा बट वही सेम स्पीड आप सैंड में डाल देंगे तो आपका स्पीड लाइक वो भी 30-70%, हाँ 70% तक रह जाएगा। लाइक इफ यू आर लाइक ऑन द ग्राउंड इफ यू आर 100%, बट इफ यू आर ऑन द सैंड तो आप 70% हो जाए। उसके ऊपर हम लोग लाइक बैंड स्ट्रेचिंग लगा देते हैं जस्ट लाइक इट पुल इट एंड जस्ट रन अवे। तो जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है उसके पीछे हम लोग टायर बांध देते हैं, जैसे कि जिस टायर बांधते हैं तो टायर रिस्ट्रिक्टिंग है, तो जैसे कि आप अकेले हो, आपको 2 जन के ऊपर बैठ के भागना है, तो दैट हम्म, एक्सर्शन। तो आप ही एग्जैक्टली जैसे और उसके बाद लाइक सैंड ट्रेनिंग में जैसे आपको वेट बांध दिया, वेट के बाद लिफ्ट किया, देन इन सैंड वी जस्ट डू द लॉट ऑफ फ्रिक्शन एक्टिविटी, लॉट ऑफ हर्डल एक्सरसाइज, जिससे कि लाइक यू गेट लाइक वेरी एक्टिव अबाउट दैट थिंग। तो जब भी अब वो चीजों की वजह से जब आप मैट पे आते हो तो आपका लोग जो कंट्रोल होता है बैलेंस हो जाता है, बढ़ जाता है उसमें कि हम्म, एग्जैक्टली आपका जब स्पीड ट्रेनिंग के लिए हम लोग सबसे ज्यादा ग्लूट्स इम्पॉसिबल है, ग्लूट को ट्रेन करना पड़ता है, ग्लूट हैमस्ट्रिंग आप वो सारी चीजें, तो चीजें हम ट्रेन करते हैं। बेसिकली आई डजंट वर्क ऑन मोर ऑन द लिफ्टिंग द वेट, बिकॉज लिफ्ट करने के बाद जब आप स्किल पे जाते हो तो दैट डजंट अलाउ यू दैट मच फ्लेक्सिबिलिटी। तो एक रीजन है कि लाइक यू सी नॉर्मल जो मॉडर्न स्ट्रेंथ एंड कंडीशनर है वो सारे लोग ज्यादा if they are training the athletes so they work more on the like agility training, they are more on like हम्म। जो ground reaction force पे ज्यादा काम करते हैं other than the lifting the weight. Okay. Great insights, अरविंद, एंड आई एम श्योर कि यहाँ पे जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको बहुत फायदा uh, मिलेगा इससे। एंड तो yeah, जाते जाते you must be see या हाँ yeah, you must have seen कि like we had the least injuries in that league, क्योंकि हमारी टीम में मोस्टली ऐसा कोई एथलीट नहीं था जो कि काफी लंबे टाइम तक just because of the like कि कोई previous injury की वजह से हुआ था। Like we had like Rohit got injured just because like he had a like get niggles, because of that reason he had to miss few matches. Other than that, like hardly we had any injury in the match like who has been very tremendous. Because once you are like करेक्ट। very yeah, once you are very flexible, once you are very energetic, like following the protocol, so we can minimize it. So I work more on like injury को कितना minimize कर सकते हैं, क्योंकि एक बार चीजें होने के बाद क्या होता है देन उस लॉस से एक क्लब को भी गुजरना पड़ता है, टूर्नामेंट को भी गुजरना पड़ता है और सारी फ्रेंचाइजी को भी, क्योंकि जब भी एक अच्छा टीम अच्छा प्लेयर लीग टूर्नामेंट से बाहर होता है तो जो जो सारा लाइक जो लीग ऑर्गेनाइज करता है उसको भी बहुत लॉस होता है कि भाई हाँ दिस प्लेयर बिकॉज ऑफ दिस प्लेयर वी हैड टू मिस दिस थिंग, तो वो जो एक चार्म होता है वो चला जाता है। तो वो सारी करेक्ट। चीजें के लिए हाँ, तो उस चीज के लिए जो चीजें हम बचा सकते हैं उस पर हम ज्यादा काम कर सकते हैं। तो अरविंद, आप जाते जाते हमारे जो फैंस हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो देख रहे हैं,
उन्हें इंजरी से बचने के लिए क्या बोलना चाहेंगे? कुछ आखिरी सलाह जो आप उन्हें देना चाहेंगे? देखिए सबसे फर्स्ट थिंग इज एग्जैक्टली कि आप वार्म अप अच्छे से करें, क्योंकि आप जब भी वार्म अप अच्छे से करते हैं तो आपका लाइक बॉडी काफी पंप अप हो जाता है। उसके बाद लाइक आफ्टर द मैच इट्स नॉट लाइक कि आप जब भी मैट पे जाते हो तो किसी तरह भी कूद जाओ। वो एक बहुत, क्योंकि एक कबड्डी एक ऐसा गेम है कि एग्जैक्टली आपको चपट्टा मारना है, सामने वाले को रोकना है, बट बी नो टू योर बॉडी से कि आप कहाँ तक जा सकते हो, कि अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आपका खुद का कंट्रोल आपको बचा सकता है। इफ यू नो कि लाइक सी जस्ट एक पॉइंट बचाने के लिए आप पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाओगे तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। बट आप अपने आप को ट्रेन करो, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड योर बॉडी कि आप इस जगह तक जाओगे तो आप अपने आप को बच सकते हैं। कभी सही इंजरीज जो वियर एंड टीयर काइंड ऑफ इंजरी है वो कभी भी हो सकती है, बट बाकी सारी जो इंजरीज हैं वो आप बचा सकते हैं। तो एक वो चीजें हैं अंडरस्टैंडिंग द गेम। जैसे कि आप देखे रहेंगे कि सीजन 1 से सीजन 7 आने तक काफी जो इंजरीज का लेवल है काफी ड्रॉप डाउन हो गया है, जस्ट बिकॉज कि लोगों को अवेयरनेस पता चल रही है। पहले क्या था, कबड्डी जब सडनली जब मैट पे आया था, टीवी पे आया था, तो लोगों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं पता था, लोगों को गेम का वैल्यू नहीं पता था। तो जैसे जैसे स्पोर्ट्स साइंस इंप्लीमेंट होता जा रहा है तो काफी चीजें जो कम हो रही है, इवन लाइक विल सी इन कमिंग फ्यूचर टाइम में जब भी देखेंगे कि हम लोग और कम इंजरीज देखेंगे कबड्डी में, क्योंकि लोगों को काफी अवेयरनेस हो रही है। लेकिन जब ट्रेनिंग सेशन में हम लोग प्लेयर्स को काफी समझाते हैं तो सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट फील हो रही। पहले क्या होता था कि वो लोग रिकवरी पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, तो अभी उनको रिकवरी का इंपॉर्टेंस, क्योंकि उनको जब भी गांव में खेलने के बाद क्या आता तो खेल के आए, नहा के खा के सो गए। बट तो अभी क्या है, अभी जैसे उनको हम लोग मसाज के लिए एम्फेसाइज करते हैं, आइस बात के लिए एम्फेसाइज करते हैं, फिर वी हैव लाइक रिकवरी रिकवरी पम्प, रिकवरी टूल्स हैं, बहुत सारी चीजें जो जिसके थ्रू हमको रिकवर करते हैं। जो जितना ज्यादा आप रिकवर हुआ रहेगा तो उतना अच्छे परफॉर्म करोगे। तो वो एक दीज आर द वे कि आप इंजरी मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसी तरह लाइक आपने हम लोग ट्राई। आपने अभी रिकवरी की बात की यहाँ पे, तो मुझे कुछ रिकवरी के कुछ बताएंगे? कोई टूल्स, जो कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ वर्कआउट्स जो प्लेयर्स कर सकते हैं, स्पेशली जो गांव में छोटे जगहों पे हैं, उन प्लेयर्स के लिए अगर आप मुझे रिकवरी के कुछ एक्सरसाइजेस बता सकें। देखिए अभी गांव में देखिए जब भी रिकवरी के लिए बहुत सारी चीजें जब भी आपके आसपास में चीजें नहीं अवेलेबल हैं तो आप सबसे देखिए, आइस तो एक ऐसा चीज है वो कहीं पे भी अवेलेबल हो सकता है। तो जहाँ पे आप जिस फील्ड पे आप खेलते हो, यदि आप डेली अरेंज नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट वीक में 1 या 2 बार आप ट्राई करो कि 30-40 kg का आइस लाओ, एक बकेट में एक ड्रम में जो जिसमें पानी भरते हैं उसमें डाल दो, और एटलीस्ट 2 से 3 मिनट जितना आपका बियरिंग कैपेसिटी है उस आइस के अंदर रखें। तो आपके मसल को मिनिमाइज कर, जो आपका स्टिफनेस है उसको मिनिमाइज करेगा, जो आपकी रिकवरी को इम्प्रूव करेगा। दूसरा चीज यदि वो नहीं हो सकता तो एटलीस्ट देर लाइक हॉट वाटर का जो कंपल्सेशन है वो रहेगा। आफ्टर द ट्रेनिंग आप ट्राई करो कि हॉट और कोल्ड बाथ से, हॉट वाटर और कोल्ड बाथ दोनों, ठंडा और गर्म पानी से तुरंत नहाएंगे तो जिससे कि जो मसल टाइट है वो उसको रिलीज हो जाएगा। उसके बाद अब अच्छा ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत देखे हैं कि लाइक जो इंजरीज ज्यादा होती हैं प्लेयर्स में, कबड्डी प्लेयर्स में, बाकी सारे जो गेम, क्योंकि एक्सर्शन ज्यादा है इसमें। देखिए जब आप खेलते हो तो आपको पता नहीं है, तो पसीना बहुत ज्यादा निकला, जितना ज्यादा जैसे आपको 100 ml पसीना निकला है तो उस 100 ml के लिए एटलीस्ट आपकी बॉडी से कितना ज्यादा वाटर लॉस हुआ रहेगा कि वो 100 ml पसीना निकला है। तो यदि 100 ml आपका पसीना निकला तो एटलीस्ट आपको 500 ml पानी पीना पड़ेगा, तो जाके आपका जो बॉडी का हाइड्रेशन बैलेंस है वो बैलेंस होगा। तो ये सारी चीजों के लिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप उनको कन्वे कर सकते हैं। ग्रेट, थैंक्स अ लॉट अरविंद फॉर आई एम ज्वाइनिंग अस। सॉरी कि मैं बहुत सारी एंड चीजें मिस आउट कर रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इस पे आप पूरा बोलते जाओ तो बोलते जाओगे। मे बी नहीं सो नहीं, कि हाँ। we can have another session, and probably you can address all those points in another session, right? Yeah, because maybe So like last time Samit was there, so he has explained very well about the injuries. क्योंकि देखिए yeah, आप जितना ज्यादा खुद को संभालोगे उतना ज्यादा आप गेम को संभालोगे। तो फर्स्ट थिंग एग्जैक्टली जैसे कि कहावत है ना कि आप दूसरे की मदद तभी कर सकते हो जब आप खुद अच्छे हो, क्योंकि आप खुद भूखा रह के दूसरे को नहीं खिला सकते। तो आप पहले खुद का पेट भरने की कोशिश करो, बिकॉज दिस थिंग अप्लाइज एवरीवेयर। तो इवन इन आवर गेम इफ यू थिंक कि आप सामने वाले की मदद कर सकते हो तो सबसे पहले आप अपने आप को संभालो, अपने आप को आपको रिकवर करो, अपने आप correct. को सेम ऑन द फील्ड ऑल्सो। देन Yeah, यू कैन हेल्प योर टीम, यू कैन हेल्प द फ्रेंचाइजी। yeah, correct. So yeah, so with this we'll close the session today, and अरविंद, हम कोशिश करेंगे वापस कि एक बार दोबारा से हम मिलें और बात करें श्योर। इंजरीज की, और जो हमारे जो यंग प्लेयर्स जो भी इस शो को देख रहे हैं,
उन्हें वो फायदा उठा सके इन सब चीजों का, इन सब जो छोटी छोटी बातें हैं जो अक्सर लोग ध्यान नहीं देते प्लेयर्स, उन सब बातों को यहाँ पे सुन सके वो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वी होप कि हम फिर वापस जल्द मिलेंगे। थैंक्स Sure, थैंक्स अ मिलेंगे। लॉट अरविंद। Till the time, keep थैंक यू doing the या good work you are doing for the team, for the kabaddi, and thanks for the थैंक यू verification. थैंक यू Also, you got a recognition at least in the kabaddi world that you have been yeah doing the great finally we work. have got it। Yeah. थैंक्स अ So लॉट अरविंद। yeah, keep doing the good work, Vikas. Good to see you. Thanks, थैंक्स Sabri. Yeah. थैंक यू।